So, welcome dear students. Today we will discuss a new problem from Laws of Motion chapter. And this is what? A body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. The two pieces of equal masses fly up perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the velocity of the heavier fragment? What is the velocity of the heavier fragments? तो यहाँ पर जो मास है 1 kg है और यदि वो 3 पार्ट होता है m1, m2, m3 एक्सप्लोड होने के बाद 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट का जो मास होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 1 kg. देन यदि मैं m1 इज टू m2 इज टू m3 मास रेशियो निकालता हूँ क्वेश्चन के अनुसार, दैट इज इक्वल टू 1:1:3 है. ओके, तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि m1 m2 तो क्वेश्चन के अनुसार इक्वल है, मैं इन दोनों को 0.2 kg ले रहा हूँ. देन जो थर्ड है m3 जो है फ्रैगमेंट वो 0.6 kg होगा. तो क्या होगा ना, 1:1:3 रेशियो में आ जाता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि m1 एंड m2 वो एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर हैं. तो कितना हुआ 45 दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल होगा 45. तो यदि हम देखेंगे तो m1 का सपोज वेलोसिटी है v1, m2 का वेलोसिटी है v2 एंड m3 जिसका वेलोसिटी है v3. यदि मैं m1 का दो कंपोनेंट करूँगा, एक होगा m1 v1 cos 45 और दूसरा होगा m1 v1 sin 45. ठीक है, और यहाँ पर v2 का भी दो कंपोनेंट होगा. इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज m2 v2 cos 45 एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट इज m2 v2 sin 45. ठीक है, तो हमें चाहिए क्वेश्चन के अनुसार व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रैगमेंट, वो हमें पूछा है. तो v3 हमें पूछा है, ये हेवियर है क्योंकि इसका मास मैंने 0.6 kg लिया है. अब हम देख सकते हैं कि जो m1 m2 का जो मास सेम है उसका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है और वो ऐड हो जाएंगे. ओके, तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार आपका जो बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट में था, यदि रेस्ट में था तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 था. देन व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम इस प्रकार है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में था. अब देख सकते हैं m1 v1 ये परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा उसके साथ जो थर्ड फ्रैगमेंट है m3 उसका मोमेंटम इन दोनों का रिजल्टेंट के अपोजिट होगा, तभी तो नेट मोमेंटम 0 आएगा. तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अनुसार है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वो एक दूसरे का अपोजिट है. तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही कंसीडर करूँगा. तो आप लिख सकते हैं अभी कि m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 cos 45
प्लस m2v2 cos 45। इस प्रकार मैं वैल्यू पुट करूं तो m3 0.6 है, v3 तो हमें निकालना है, m1 0.2 है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो दो परपेंडिकुलर फ्रैगमेंट है उनका वेलोसिटी 30 दिया हुआ है, तो 0.2 इंटू 30 एंड cos 45 कितना है, 1/√2 है, जिसको हम 0.707 ले सकते हैं, प्लस m2v2 cos 45, तो m2 का वैल्यू है 0.2, v2 अगेन वही 30, देन cos 45 0.707 है, ठीक है। अब v3 हमें निकालना है, तो v3 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 0.2 इंटू 30 इंटू 0.707 divided by 0.6, and this is equal to 14.14 meter per second. So this is the velocity of third fragment, which is moving opposite to the resultant of the two equal fragment, that is m1 and m2. So the resultant of m1 and m2 should be equal and opposite to the momentum of m3, so that the total momentum would become 0, as the body initially was at rest, so initial momentum is 0. This means the resultant of these two should be equal and opposite to this value m3 v3. So if you understand this video, then please like, share and subscribe this channel. Thank you.